Hi guys, welcome back to Anam Khan Makeup. How are you all? I hope you all are doing great, enjoying winters. So guys, आप मेरे vlogs मिस कर रहे होंगे। बहुत टाइम से मैंने vlogs नहीं पोस्ट किए, मैं मेकअप में ही बिजी थी। तो आज मैं आई हूँ सुंदर नर्सरी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं vlog बना लूँ और अपनी यादें ताज़ा कर लूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे व्लॉग्स मिस कर रहे थे। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भी भेजे कि आप व्लॉग्स नहीं बना रही है, व्लॉग्स बनाइए। तो थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया फिर से व्लॉग्स बनाने का। तो गाइस, आज हम आए हैं सुंदर नर्सरी। ये है न्यू दिल्ली में, निज़ामुद्दीन की साइड से, वो आप गूगल कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आज आपको प्रॉपर सुंदर नर्सरी विजिट कराने वाली हूँ। मैं क्या क्या करूँगी मैं आपको सब उस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून। सो गाइस, हम पार्किंग कर देते हैं यहाँ पर। सुंदर नर्सरी से कुछ मीटर्स पहले ही पार्किंग स्लॉट है, आप अपनी कार को वहाँ पर पार्क करके जाइए। सो गाइस, कार पार्किंग से सुंदर नर्सरी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हमने देखा कि ये लोग भी सुंदर नर्सरी जा रहे हैं, पर इनके हाथ में खाने पीने की शॉपर्स हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम बाहर से कुछ खाने पीने का लेके जा सकते हैं। लेट्स सी, पर लेट्स एक्सप्लोर कि अंदर क्या है। ये है फैब कैफ़े बाय द लेक के बाहर बोर्ड लग रहा है, और ये है सुंदर नर्सरी का बोर्ड। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइज, ये आपकी एंट्री है। एंट्री पे ही आपको टिकट की लाइन मिलेगी। बता दूं कि 50 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट है। तो ये टिकट प्राइसिंग आप देख सकते हैं। तो ये 7 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह के 7 से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। ये आपका एंट्री में ही ये व्यू है। मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये मैं अपना मेकअप चेक कर रही हूँ कि घर से आने के बाद भी मेरा मेकअप एज इट इज़ है। वाओ। तो हमने टिकट ले लिया है। अभी आंटी एंट्री पर हमारे टिकट्स चेक करती हैं और हमें अंदर भेजती हैं। तो ये अंदर आते ही थोड़ी सी एक्साइटमेंट भर जाती है कि पता नहीं क्या क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रीज़, प्लांट्स, फ्लावर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब नेचुरल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स आ रहा है। पता नहीं ये स्टूडेंट्स होंगी या कॉलेज गर्ल्स होंगी। हे गर्ल्स, तो ये मज़े करने आई होंगी यहाँ पर। ऑब्वियसली मज़े ही करने आते हैं। तो देख सकते हैं आप कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली, कपल्स, निबानी बीज, गर्ल्स, हर कोई है यहाँ पर। तो गाइस, तो उसी के साथ हमारी एंट्री होती है ये छोटे छोटे फाउंटेन्स के साथ, जिसको देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और मैं कहने लगी थी कि चलो यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर पाँव डुबोते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो पहले पूरा नर्सरी तो एक्सप्लोर करें, उसके बाद आकर यहाँ पर बैठेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये सुंदर नर्सरी है तो यहाँ पर फ्लावर्स तो होने ही हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कपल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बेसिकली यहाँ पर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर आप बोर हो गए हैं अपने फैमिली में, तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने आ सकते हैं और अपना खाना भी ला सकते हैं। यहाँ जब हमने आकर देखा कि चारों तरफ फैमिली अपनी चादर बिछाकर अपना लंच लेकर बैठी है, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि काश हम भी घर से कुछ बना के लाते और यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर अपनी चादर बिछाकर प्रॉपर एक पिकनिक बनाते। कितना मज़ा आता। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो चलो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आने वाली हूँ। आप बताइए, आप किसके साथ आएंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखो, वो बच्चे सामने खेल रहे हैं और ये हाय हाय कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। मैं तो, मेरा दिल खुश हो गया था इन फ्लावर्स को देख के, और मैं बिल्कुल आवारा पंछी की तरह अपनी वीडियोस बनाने में व्यस्त हो गई थी। तो थैंक यू सो मच मेरी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस शूट करने के लिए। ओ, मेरे बाल पीछे से ऐसे दिखते हैं। अ डायलॉग फ्रॉम हैरी पॉटर। तो मैंने सोचा सुंदर नर्सरी के साथ साथ क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को, अपने आप को भी दिखा दूं
कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं व्लॉग शूट करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। प्रीति मेरे को भी करना है, प्लीज। मेरा 10% है यार। नहीं, ये चल नहीं रहा, ये टूट गया, ये टूट रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत रेड फ्लावर्स हैं ये, और इसके सामने रील्स, तो कितनी क्यूट क्यूट आपकी रील्स बन सकती हैं। तो रील्स बनाने के लिए परफेक्ट प्लेस है, परफेक्ट जिसे कह सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पर बैठ के गॉसिपिंग कर रहे थे। तो अगर आप सुंदर नर्सरी को डीपली जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं कि जो भी इसमें लिखा हुआ है 16th सेंचुरी मुगल पीरियड। आप इस वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं इसकी हिस्ट्री। देन ये एक खूबसूरत सा गुंबद इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पुराने किले में आ गई हूँ। ज़रा आप नज़रें घुमाइए और देखिए चारों तरफ कैसे लोग अपनी चादर बिछाकर बैठे हुए हैं, ये फैमिली बैठी हुई है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा था इस तरह की फैमिलीज़ को एक साथ देखना, क्योंकि आजकल सब इतने सोशलाइज हो गए हैं, सब अपने फ़ोन्स में ही बिज़ी रहते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आप परफेक्ट वीकेंड ढूंढ रहे हैं फैमिली के साथ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। मेरे ख़्याल से यहाँ पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ होने वाला है, क्योंकि ये लोग शामियाने या कुछ डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे। ये देखो फ़ोटो शूट्स हो रहे हैं, चारों तरफ लोग बैठे हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादातर यहाँ पर फैमिली आती है, फिर आते हैं यहाँ पर कपल्स। तो ये भी जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ होने वाला है, तो ये लोग उसकी तैयारियाँ कर रहे थे। अब हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हम सबसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ पर है। हमें पता होता कि घर से कुछ ला सकते हैं तो मैं कभी ना बना के लाती। तो अगर आप लेकर जा सकते हैं बना के तो ज़रूर लेकर जाइएगा। तो अब हमने किसी से पूछा कि यहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो हमें किसी ने बताया कि आप अंदर चले जाइए, कम से कम 100 मीटर्स की दूरी पर रेस्टोरेंट है। तो हम वहाँ से अब अंदर जा रहे हैं, अंदर एक पेड़ों के अंदर से रास्ता है। अब ये देखो ये लड़कियाँ कहाँ चढ़ के बैठी हुई हैं ऊपर। तो चलते चलते रास्ते में मुझे ये नज़र आ गया और इसका शूट तो मुझे करना ही था। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ये जो आप देख रहे हैं हनुमंत, ये इनकी पर्सनल पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी। किसी पेरेंट्स ने अपनी पर्सनल पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की हुई थी बच्चों के लिए। तो जगह जगह पर इन्होंने झूला भी बना रखे हैं। मेरा मन था इस झूले पे झूलने का, लेकिन ये जो आंटी झूल रही हैं इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया झूलने के लिए, इसलिए हम आगे चल गए। ये देखो, वाह कितनी आराम आराम से झूल रही हैं। तो गाइज़ आप बचपन में तकेशीज़ कासल तो देखते ही होंगे, तो मुझे ये देख के उसकी याद आ रही थी और मेरा मन कर रहा था मैं ऐसे पत्थरों पे कूद कूद कर अपनी मंजिल तय करूं। पर फिर क्योंकि मैंने हील्स पहनी हुई थी तो मुझे डर लग रहा था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। और ऊपर से विंटर्स भी हैं, अगर चलो सर्दी गर्मियाँ होती तो मैं ज़रूर तकेशी कासल वाला गेम प्ले करती। और ये पानी के किनारे प्यारा सा नज़ारा है। और गाइस सबसे अच्छी बात है, अगर आप यहाँ बैठेंगे ना आपको एक सुकून का एहसास होगा, जैसे कि आप दुनिया से दूर एक नेचर में आ गए हैं जहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और बहुत सारे पंछी चहचहा रहे हैं। बहुत प्यारा फील होगा आपको, और सुकून की तलाश है तो आप यहाँ आकर बस बैठ जाइए, बहुत मज़ा आता है। इन बेंचेस पर जो इन्होंने बेंचेस बना रखे हैं यहाँ बैठ के बस घूरते रहो और वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर। तो कपल्स के लिए, जो कपल सुकून की तलाश में इधर उधर फिरते हैं वो यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं।
यहाँ मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए रील बनवाई थी, लेकिन मेरे पीछे ना 2 कपल्स अश्लीलता कर रहे थे, तो वो शूट हो गया था उस पर, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी। बड़ी शर्म आ रही थी मुझे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वीडियो शूट करने में ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई कपल इधर उधर तो नहीं बैठा है और आपकी वीडियो में तो नहीं आ रहा है। सो फाइनली हमें एक कैफ़े मिल गया और कैफ़े का नाम है फैब कैफ़े बाय द लेक, हाँ शायद यही नाम था। तो मैं एंट्री कर रही हूँ, ये देखिए ओपन कैफ़े है, सब मज़े से इंजॉय कर कर खा रहे हैं। तो चलते हैं मेन्यू की तरफ, मैं आपको मेन्यू दिखा देती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या इनकी प्राइसिंग है और क्या क्या यहाँ पर मिलता है। तो जी आप हम ये इसका रेस्टोरेंट है और यहाँ पर ओपन है, ओपन सिटिंग अरेंजमेंट्स है, ओपन रेस्टोरेंट आप बोल सकते हैं इसको। पर मेरा मन था कि मैं धूप में बैठूं क्योंकि सर्दी लग रही थी और इसका मज़ा ही विंटर्स में धूप में बैठ के खाने का है। तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि सर हमें ओपन में चाहिए, तो उन्होंने खैर हमें बोल दिया था। तो ये हमारी सीट है, यहाँ पर मैंने अपना अरेंजमेंट लगाया था क्योंकि पीछे फाउंटेन चल रहा था, धूप आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर खाना। तो अब मैं दोबारा से अपना मेकअप चेक कर रही हूँ कि कहाँ तक मेरा मेकअप इंटैक्ट है या नहीं। तो गाइज़ ये इनका मेन्यू है, आप चेक कर लीजिए। इनका मेन्यू बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं यहाँ से ऑर्डर करूँ। फिर फाइनली गाइज़ मैंने जो ऑर्डर किया वो मैकरोनी विद मशरूम और बेरी ब्लास्ट मैंने ऑर्डर किया, वो ही मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने वही ऑर्डर किया। गाइज़ मैं आपको सच बताऊं, खाने को ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर एक तो मुझे इनकी जो मैक्रोनी थी इनकी शक्ल ही मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और ऊपर से टेस्ट भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नॉन वेज, हम लोगों को तो नॉन वेज का पता है, तो नॉन वेज जैसी आ रही थी, जैसे कि इन्होंने अजीब से मसाले डाले हो नॉन वेज। तो मुझे ख़ास यहाँ का खाना पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी खाने की आदत है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना खाने की आदत है। तो मुझे पर्सनली यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, शायद आपको आए या ना आए मुझे नहीं पता, बट मेरा रिव्यू रहेगा कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। और बताना चाहूँगी गाइज़ कि खाना भी बहुत ओवर प्राइस्ड इन्होंने रखे हुए हैं। एक नॉर्मल शेक और मैक्रोनी हमारी 1000 रुपीज़ में आई है, 400 का शेक था और 350 की मैक्रोनी और प्लस टैक्सेस तो हमारा 1000 का। ये सिर्फ 2 चीज़ें आई हैं और वो भी बहुत पैथेटिक टेस्ट। और गाइज़ अगर आप खाने के शौकीन हो तो आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते, बट अगर खाना ही टेस्टी ना हो तो वो वर्थ इट नहीं लगता। तो ऐसा ही हमें लगा कि खाना वर्थ इट नहीं था। तो नेक्स्ट हमारी लोकेशन है, यहाँ पर कपल शूट हो रहा है। अब हम खाना खा के थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करने के लिए आ गए हैं, देख रहे थे कि चलो क्या और चीज़ें यहाँ पर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी और वीकेंड पे तो शायद और ज़्यादा भीड़ होती होगी, जब यहाँ पर नॉर्मल डेज़ में ही इतनी भीड़ है तो वीकेंड्स पे तो क्या हाल होता होगा यहाँ का। पर ओवरऑल बड़ा मज़ा आया
खाने की बात ना करें तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, वर्थ इट है। आप फैमिली के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अकेले में। बट बिल्कुल सही कहा किसी ने कि अगर नर्सरी आएँ तो अपना खाना खुद बना के लाएँ। अगर आपको ओपन कैफ़े एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पर आप सिर्फ शेक पीजिए, मेरी माने तो आप शेक पी सकते हैं। और लेकिन वहाँ पर कुछ खाने को ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि मैंने जितने भी अब तक रिव्यूज़ देखे हैं सब ने यही कहा है कि खाना टेस्टी नहीं है यहाँ का। हाँ, आप शेक्स पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि ओपन कैफ़े है, अच्छा लगता है बैठकर खाना। सो गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आई स्वेयर अगर आप सुंदर नर्सरी आएंगे ना तो आपके 3-4 घंटे कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरा डायलॉग नहीं था, कोई 2 लड़कियां बोल रही थी तो मैंने उनका चेप दिया। तो गाइस आई होप आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी। और गाइस बताना चाहूँगी, इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है अनम खान मेकअप के नाम से, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए मेरी डेली ब्राइड्स और मेकअप्स देखने के लिए। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के व्लॉग्स देखने के लिए। आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। बट मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर देखने को मिली है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।